Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is the accuracy of micrometers, calipers, dial indicators can be checked by option A filler gauge, option B slip gauge, option C ring gauge and option D plug gauge. So our right answer is option B slip gauge. Right? माइक्रोमीटर कैलिपर्स एंड डायल इंडिकेटर्स का जो एक्यूरेसी अगर हमें मेजर करना है तो हम किसके थ्रू मेजर करेंगे? स्लिप गेज के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये है स्लिप गेजेस। उसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर उसका जो भी डायमेंशन होता है वो लिखा रहता है। राइट, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोमीटर कैलिपर एंड डायल इंडिकेटर को एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the file is moved to and fro over the work, it is known as option A cross filing, option B draw filing, option C pull and push filing, and option D none of these. So over here right answer is option B draw filing. Right. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फाइल को मूव करते हैं टू एंड फ्रो, यानी कि ऊपर अप एंड डाउन मूव करते हैं। राइट, तो उस फाइलिंग को क्या बोलेंगे? ड्रॉ फाइलिंग। When filing soft metals, the file teeth are clogged with minute particles of metal. The file should be cleaned by option A washing it with water, option B rubbing on wood, option C washing it with dilute acid, and option D using file card. So over here right answer is option D using file card. Right, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी फाइल है, राइट, फाइल के ऊपर क्या है, जो भी मेटल को ऊपर हम फाइलिंग करते हैं तो उसके मेटल के जो पार्टिकल है वो उस पर क्लॉग्ड यानी कि स्टिक हो जाते हैं। राइट, तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फाइल कार्ड के थ्रू हम उसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस इमेज में इसको हम फाइल कार्ड कहते हैं। जो भी हमारा फाइल होगा उसके ऊपर जो भी मटेरियल स्टिक हो जाएगा तो हम इस फाइल कार्ड के थ्रू इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, scribing block is used to option A hold the round bars during marking, option B check the trueness of flat surface, option C locate the centers of round bars, and option D check the surface roughness. So over here right answer is option C locate the center of round bars. Right, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्राइबिंग ब्लॉक है। राइट, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे? जो भी हमारा राउंड बार होगा उसको सेंटर लोकेट करने के लिए हम स्क्राइबिंग ब्लॉक का यूटिलाइज करेंगे, यानी कि राउंड बार जो होगा उसमें हमें क्या लोकेट करना है? सेंटर को लोकेट करने के लिए स्क्राइबिंग ब्लॉक यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the instrument which has all the features of tri-square bevel protector, rule and scriber is option A outside micrometer, option B inside micrometer, option C depth gauge micrometer, and option D combination set. So your right answer is option D combination set. राइट, तो यहाँ पे इस इमेज में देखिए इसको हम कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। राइट, यानी कि एक ही कंपास के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? ये सभी जो फीचर्स है, यानी कि ट्राई स्क्वायर भी मिल जाता है, बेवल प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, रूल एंड स्क्राइबर, ये सभी कुछ मिल जाता है। राइट, इसलिए उसको कॉम्बिनेशन सेट कहा गया है, क्योंकि एक सेट में हमें ये पूरे फीचर्स यानी कि ये पूरे इंस्ट्रूमेंट एक ही कंपास में मिल जाते हैं, इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring gauge is used to option A check diameter of shaft or stud, option B test the accuracy of holes, option C check the clearance between two mating surface, and option D all of the above. So over here right answer is option A check the diameter of shaft or stud.
तो देखिए यहाँ इमेज में देखिए ये है रिंग गेज, राइट। तो उसके थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं, हमारा जो भी शाफ्ट है और जो भी स्टड है उसका डायामीटर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to check the clearance between two matting surface, a blank gauge should be used. Option A ring, option B plug, option C filler, and option D none of the above. So over here right answer is option C filler. So यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये है फीलर, राइट। तो यहाँ पे क्या हम मेजर कर सकते हैं, क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेस, यानी कि जो भी दो सरफेस होंगे, राइट, उसके बीच का जो भी क्लियरेंस अगर हमें मेजर करना है तो हमें कौन सा गेज यूज करेंगे, फीलर गेज, राइट। तो ये है तेरा नंबर ऑफ, ये देखिए स्टीप जैसा दिख रहा है, राइट। तो उस पर भी डायमेंशन लिखा होता है, राइट। तो हम जो भी टू मैटिंग सरफेस है उसके बीच में ये प्रोवाइड करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे, तो उसके थ्रू हमें उसका क्लियरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between the upper limit and lower limit of a dimension is called. Option A nominal size, option B basic size, option C actual size, and option D tolerance. So over here right answer is option D tolerance, right. So difference between the upper limit and lower limit, तो यहाँ पे देखिए इमेज में ये जो है, राइट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, और ये देखिए ये डायमेंशन इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में ये जो स्पेस रहता है, ये देखिए ये वाला, उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द algebraic difference between the maximum limit and the basic size is called. Option A actual deviation, option B upper deviation, option C lower deviation, and option D fundamental deviation. So over here right answer is option B upper deviation, right. जो algebraic difference between maximum limit and the basic size, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये कि यहाँ पे क्या है, maximum limit, maximum यानी कि upper deviation, so उसको बोलेंगे upper deviation. Next question, the algebraic difference between the minimum limit and the basic size is called. Option A actual deviation, option B upper deviation, option C lower deviation, and option D fundamental deviation. So over here right answer is option C lower deviation, right. तो यहाँ पे algebraic difference between the minimum limit and the basic size, तो यहाँ पे दिया गया है minimum limit, इसीलिए उसको बोलेंगे lower deviation, right. तो यहाँ पे क्या था, maximum limit, so उसको upper deviation बोला, right. difference between maximum limit and basic size, upper deviation, difference between minimum limit and basic size, तो उसको बोलेंगे lower deviation. Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.